जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि इस वीडियो में हम लोग हिंदी के सिलेबस की चर्चा करेंगे और हिंदी के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए और कौन कौन सी बुक हम लोग फॉलो कर सकते हैं और अभी हमारे पास कितना टाइम है तैयारी करने के लिए और हिंदी का क्या रोल होगा हमारे RO ARO के एग्ज़ाम में। तो कंप्लीट बात करेंगे इस पे हम लोग। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि UPPSC आयोग ने RO ARO 2023 की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन निकाला था और इसे OTR के थ्रू भरा जाना था। तो यानी इसके लिए OTR एक अहम रोल प्ले करेगा। तो जिसने OTR किया होगा वही इस फॉर्म को भर पाएगा और साइट के बिजी होने के कारण आयोग ने इसकी फॉर्म की लास्ट डेट को भी आगे बढ़ा दिया था, जो कि 24 नवंबर कर दिया था। तो जिसने अभी भी ये फॉर्म ना भरा हो तो उसे आप लोग भर लें और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि इस बार इसमें वैकेंसी भी काफ़ी ठीक ठाक हैं, क्योंकि वैकेंसी है आपकी 411। तो टोटल पोस्ट हैं 411। तो यानी चांस काफ़ी अच्छा है। अच्छा, इसका एग्ज़ाम ये एक एग्जैक्ट डेट तो नहीं, लेकिन एक टेंटेटिव यानी अंदाजन डेट है कि 11 फरवरी 2024 में इसका एग्ज़ाम होगा और आप इसे ही मान के चलिए और इसको मान के ही तैयारी करिए। तो अगर आज से आप मानेंगे तो आज है 20 नवंबर। 20 नवंबर से 20 दिसंबर 1 महीना, 20 दिसंबर से 20 जनवरी 2 महीना और 20 जनवरी से 11 फरवरी, यानी लगभग आपके पास 2.5 महीना है इसके लिए। तो 2.5 महीने में काफ़ी कुछ हो सकता है। तो अब हिंदी के सिलेबस की बात करने से पहले हम लोग RO ARO एग्ज़ाम के पैटर्न की बात कर लें कि RO ARO 2 स्टेज में होता है, जिसमें पहला स्टेज है प्री का, दूसरा स्टेज है मेंस का। तो जो लोग क्वालिफाई करेंगे प्री के लिए या जो लोग प्री को पास करेंगे वही लोग मेंस में बैठेंगे और मेरिट मेंस से बनेगी, बाकी प्री है क्वालिफाइंग। तो प्री में क्या क्या आएगा, तो प्री में GS और हिंदी दो ही एरियाज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और प्री होगा टोटल 200 मार्क्स का, यानी आप 200 क्वेश्चन भी कह सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी एक क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 1 मार्क्स। तो इस तरह 200 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर का, जिसमें GS होगा 140 नंबर का। तो GS है 140 नंबर का और हिंदी है 60 नंबर का। तो इस तरह ये 200 क्वेश्चन हो जाएंगे या 200 नंबर का हो जाएगा। तो जो प्री क्वालिफाई कर जाएगा उसको मेंस में बैठने के लिए मौका मिलेगा और मेंस से ही मेरिट बनेगी। मेंस होता है 400 नंबर का। तो मेंस की भी चर्चा ना करते हुए प्री के सिलेबस की ही बात करेंगे हम लोग। तो प्री में भी हिंदी का खास रोल होने वाला है, क्योंकि 60 नंबर की हिंदी आनी है। तो 60 में कोशिश यही रहेगी कि 55 प्लस स्कोर रहे तो काफ़ी सेफ होगा। यानी अगर हिंदी में अगर 55 प्लस हो गए तो हमें GS में थोड़ा राहत मिल जाएगी और हम लोग कट ऑफ को अच्छे से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो हिंदी में सिर्फ टोटल 6 टॉपिक हैं, यानी जैसे GS है तो 140 नंबर की, लेकिन इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट भी हैं और बहुत सारे टॉपिक भी हैं, लेकिन हिंदी में केवल 6 टॉपिक हैं, जो कि स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया कि कौन कौन से 6 टॉपिक आएंगे और हर एक टॉपिक 10 नंबर का होगा। तो इस तरह टोटल 7 नंबर की हिंदी आएगी। तो हिंदी में आपको टारगेट होना चाहिए 55 प्लस का और उसी हिसाब से तैयारी भी करनी होगी। तो हिंदी के 6 टॉपिक जो मेंशन किए गए हैं आयोग द्वारा वो हैं विलोम शब्द, जो कि 10 नंबर का पूछा जाएगा, यानी जितने टॉपिक हैं सब 10 क्वेश्चन कह लीजिए या 10 मार्क्स कह लीजिए। फिर पर्यायवाची, ये भी 10 क्वेश्चन या 10 मार्क्स। फिर तीसरा है विशेषण विशेष्य, ये भी 10 क्वेश्चन। चौथा तत्सम तद्भव, ये भी 10 क्वेश्चन। पांचवा वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, ये भी 10 क्वेश्चन का आएगा। और छठा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी 10 क्वेश्चन का ही आएगा। यानी हर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन पूछे गए जाएंगे और टोटल 6 टॉपिक मेंशन कर दिए गए हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि 6 ही टॉपिक आने हैं और उनसे 10-10 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह 60 क्वेश्चन हिंदी में हो जाते हैं, 60 मार्क्स। तो अगर आप प्री में हिंदी का वेटेज देखेंगे तो कितना आएगा, तो जैसे 200 में 60 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, तो इसका परसेंटेज में अगर निकालेंगे तो इसका परसेंटेज आएगा 30%, यानी 30% वेटेज है हिंदी का हमारे प्री में। और प्री को क्वालिफाई करने के लिए हम 70% मान लें कि हमें 70% या 65 से 70 आप मान लें कि 65 से 70 अगर परसेंट आपके आ गए, 65 से 70% का मतलब हो गया यहाँ पर 130 से 140 नंबर की प्री की कट ऑफ जाएगी। तो 30% तो हिंदी ने कर लिया, जिसमें सिर्फ केवल 6 टॉपिक जो कि मेंशन्ड हैं। तो अगर यहाँ से 30% हमने 28% भी हिंदी से कवर कर लिया, उसके बाद बचेगा लगभग
40%, यानी 40%। तो 70% में से हमें 40% लाना होगा और 30% में 28% कवर कर सकते हैं। जितना यहाँ पर हिंदी में हमको स्कोर हो जाएगा उतना ही जीएस के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो अब आगे बात करेंगे कि बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए या रणनीति कौन कौन सी होनी चाहिए जिसमें हिंदी में हम लोग 55+ मार्क्स स्कोर कर सकें। तो रणनीति हमारी ये होनी चाहिए कि डेली 2 घंटे हम लोग हिंदी को पढ़ना है, यानी 2 घंटे हिंदी पढ़ाई करनी है। ये है पढ़ाई करना है। तो हिंदी को 2 घंटे डेली हमें पढ़ना है, डेली 2 घंटे पढ़ना है। और एक मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट का मतलब कि आपको अभ्यास भी करते रहना है। तो एक मॉक टेस्ट हो गया डेली, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में आपका हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 60 नंबर लाने के लिए आपको मैक्सिमम 2.5 घंटे पढ़ने हैं, 2.5 घंटे, क्योंकि हिंदी में 6 ही टॉपिक हैं। 2.5 घंटे डेली हिंदी पे देना है, जिसमें से 2 घंटे पढ़ाई करनी है और एक मॉक टेस्ट लगाना है। 60 क्वेश्चन आप 15 से 20 मिनट में, और इससे कम में भी हो जाएगा, लेकिन डेली ये करना है। मॉक टेस्ट तो डेली ही देना है। जो भी गलत हो फिर उनको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। तो जो भी गलत हो, तो जो गलत होगा उसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। जो भी गलत होगा उसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, यानी बहुत अच्छे से जो गलत होगा उसकी तैयारी करनी है। तो पहले तो आप 2 घंटे डेली पढ़ाई करिए, फिर डेली एक मॉक टेस्ट लगाइए। तो हिंदी में टोटल 2.5 घंटे हो गया। बाकी आप जीएस पढ़ें, तो जीएस को भी आप 5-6 घंटे दे सकते हैं। अगर 5 घंटे भी दे देंगे तो 5 ये और 2 ये, तो लगभग 7 घंटे की आपकी पढ़ाई हो जाएगी। तो 7 घंटे मैक्सिमम है, या 7 घंटे सफिशेंट हैं इसके लिए। लेकिन आप कहेंगे 7 घंटे में क्या होगा? तो अगर ये कोई डेली काम कर रहा है ना, तो ये 7 घंटे बहुत हैं। लेकिन ये होता है ना कि एक दिन पढ़े फिर 2 दिन गायब, फिर एक दिन पढ़े फिर 2 दिन गायब। तो अगर 7 घंटे अभी से पढ़ा जाए, अभी से मतलब आज से ही, और हम लोग 80 दिन मान लें, अगर 80 दिन हैं और 7 घंटे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 560 घंटे हो जाएंगे हमारे पास। जिसने 560 घंटे पढ़ाई कर ली उसका प्री तो निकल ही जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये काम डेली बेसिस पे होना है। डेली 2 घंटे हिंदी पढ़नी है, एक मॉक टेस्ट लगाना है, और फिर 5 घंटे आपको जीएस में देने हैं। क्योंकि सिर्फ 2.5 महीने हैं, या आप 80 दिन मान सकते हैं। तो 80 दिन में पढ़ाई हमारी 560 घंटे की हो जाएगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सफिशेंट है प्री के लिए। फिर आते हैं बुक लिस्ट की बात कर लें। बुक लिस्ट में आपके पास लूसेंट भी हो सकती है, बाकी आपको जो अच्छी लगे आप बाज़ार जाइए, देखिए जो आपको समझ आ रही है। लूसेंट भी हो सकती है और घटना चक्र की भी हो सकती है, क्योंकि भाई घटना चक्र काफ़ी माना जाना नाम है। तो घटना चक्र, लूसेंट, और एक डिकोड एग्ज़ाम की भी आती है, डिकोड एग्ज़ाम की। तो डिकोड वाले की भी हिंदी ठीक ठाक है। और एक नितिन सर की आती है, जो कि स्टडी 91 वाले जो सर हैं, नितिन सर जो स्टडी 91 पे पढ़ाते हैं, उनकी बुक है। ये 4 बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। तो 4 में से कोई एक लेनी है, चारों नहीं लेनी, 4 में से कोई एक लेनी है और उसे ही डेली पढ़ना। अगर आप लूसेंट चाहते हैं लूसेंट ले लीजिए, लेकिन लूसेंट में दिक्कत ये है कि उसमें पूरी हिंदी होती है, तो उसमें आपको ये 6 टॉपिक अलग से देख देख के पढ़ने होंगे। और घटना चक्र की अगर आरो यारो स्पेशल होगी तो आप उसे ले लीजिएगा, और डिकोड एग्जाम की तो आरो यारो स्पेशल है ही, और नितिन सर की भी आरो यारो स्पेशल है। तो अगर आप आरो यारो स्पेशल चाहते हैं तो इन तीनों में से कोई लीजिएगा। आप कंप्लीट हिंदी चाहते हैं अगर प्री के बाद मेंस भी, तो लूसेंट भी काम आएगी, क्योंकि इसमें पत्र लेखन, निबंध लेखन सब कुछ है। और मैंने जो बुक खरीदी है वो है हमारे नितिन सर की स्टडी 91, उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये है नितिन सर की बुक, ये देखिए, ये है नितिन सर की बुक। ये है नितिन सर जो स्टडी 91 पे पढ़ाते हैं। इनकी सामान्य हिंदी है आरो यारो की। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 3000 सवाल हैं, यानी हर टॉपिक पे 500 क्वेश्चन। और इसमें टॉपिक वाइज भी दिया गया है, विलोम शब्द, पर्यायवाची, विशेषण विशेष, तत्सम तद्भव, वर्तनी वाक्य शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसमें 500 सवालों के साथ प्रैक्टिस है। मैंने बहुत सारी बुक्स देखी, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये अच्छी लगी। आपको कोई भी अच्छी लग सकती है, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि जिसको जो बुक अच्छी लगे वो आप ले सकते हैं। और इसके प्रमोशन के लिए मुझे कोई पैसा नहीं मिला है कि आप लोग सोचें कि नहीं आप ये प्रमोट कर रहे हैं। तो नहीं, ये बिल्कुल मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये सच में अच्छी लगी इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, और ये मैं लाया भी हूँ। हालांकि बुक डिकोड वालों की भी अच्छी है और घटना चक्र की भी तो अच्छी है ही, लेकिन मेरी समझ में यही आई तो मैं यही इसी को ले आया हूँ। और इस बुक में 500 क्वेश्चन है। अच्छा, उनकी मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाता रहूँगा। ये बात अच्छी रहेगी कि आप लोगों अगर कोई आप घटना चक्र या डिकोड या कोई भी ले आए हैं, लेकिन जो मेरे पास है नितिन सर की, इसमें जो 500 क्वेश्चन हैं उनको मैं यूट्यूब पे ही करा दूंगा, या
सामने रख दूंगा और आप देख लीजिएगा। तो 500 क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, ये तो गारंटी है मेरी कि मैं आपको ये 500 क्वेश्चन करा दूंगा। चलिए आपको ओवरव्यू दिखा देते हैं उस बुक का जिसमें 500 क्वेश्चन है। देखिए जैसे यहाँ से स्टार्ट है, विलोम शब्द जो भी आज तक यूपी में पूछे गए हैं किसी भी एग्जाम में। ये देखिए जैसे ये यूपी आर प्री के में पूछा गया, ये भी सब प्री में। फिर आगे मैं पलटता हूँ, ये देखिए ये 48 क्वेश्चन ये भी यूपी आर 2016 में पूछे गए हैं। फिर आगे मैं बढ़, तो ये देखिए आप चाहे जितना देख लीजिए 87 क्वेश्चन। तो आप बढ़ते जाइए, एक एक पेज खोलते जाइए। 127, फिर 165, ये भी विलोम शब्द का ही चल रहा है। और ये है 204, 243, यानी बढ़ते बढ़ते 398। फिर आगे 429 लास्ट में, फिर 482 और फिर 500 क्वेश्चन। ये रहा 500 क्वेश्चन। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाता है। इनमें कौन सा है नेक्स्ट टॉपिक? ये है तत्सम और तद्भव का। यानी 500 क्वेश्चन देने के बाद स्टडी मटेरियल भी है, उसके बाद 500 क्वेश्चन है, फिर दूसरा टॉपिक शुरू होता है। तो जो भी ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए गए, इनको मैं स्टार्ट करूँगा। जैसे यहाँ पे लिखा है उपजाऊ का विलोम, तो उपजाऊ का विलोम होता है बंजर। जैसे यहाँ आर्द्र का नम, इसी तरह प्राचीन का अर्वाचीन और अनभिज्ञ का, जैसे इसमें दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, भिज्ञ और अभिज्ञ। और ये सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। जैसे यूपी टीजीटी में पूछा गया, ये देखिए यूपी पीजीटी में पूछा गया 2004, यूपी टीजीटी 2005। तो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। अगर इन 500 को लगा डाला तो प्री तो झिंगा लाला। तो इनके क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, हर टॉपिक से 500 क्वेश्चन की सीरीज मैं कराऊंगा। ये पक्की बात है मेरी तरफ से। और ये आप लोगों के लिए एक गिफ्ट भी रहेगा। और यूपी स्पेशल जो कि जीएस में पूछी जानी है, यूपी स्पेशल, क्योंकि जीएस में यूपी स्पेशल भी आएगा जो कि 18 से 20 नंबर का आएगा, वो भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, जिसमें से अभी 3-4 वीडियो बने हैं। तो यूपी स्पेशल और हिंदी की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं मेरे वीडियो से। और आप मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं @बजरंगी एडू से, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज से स्टार्ट हो जाइए। हमारे पास लगभग 80 दिन है, 80 दिन है, लगभग 80 दिन है। आप अगर उस डेट को मान रहे हैं 11 फरवरी को, तो आज से लगभग 80 दिन है। यूपी स्पेशल मैंने स्टार्ट कर दिया है। और कल से हिंदी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या जो भी 500 क्वेश्चन वाली सीरीज़ है उसको मैं स्टार्ट कर दूंगा। 500 क्वेश्चन है, 6 टॉपिक रहेंगे, तो टोटल क्वेश्चन मिल जाएंगे 3000। तो 3000 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करने हैं। 3000 क्वेश्चन को अगर हम लोग डेली 100 करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। 100 क्वेश्चन हम लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो डेली 100 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 100 क्वेश्चन करेंगे तो 1 महीना यानी 30 दिन। तो हाँ, अगर कहीं कुछ गैप वैप होता है तो 30 दिन में हिंदी कंप्लीट कवर हो जाएगी। तो यानी 1 महीने हम लोग हिंदी पढ़ेंगे और यूपी स्पेशल भी पढ़ेंगे, जो भी बीच बीच में मैं वीडियो डालता रहूँगा। तो हिंदी आप यहाँ से कर सकते हैं, यूपी स्पेशल आप यहाँ से कर सकते हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती हैं उन्हें मैं अपने टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाएँ @बजरंगी एडू पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हिंदी के बारे में सब कुछ समझ आया हो, क्लियर हुआ हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी हम लोग हिंदी की सीरीज स्टार्ट करें आपको डेली अपडेट या नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में हिंदी के 100 क्वेश्चंस के साथ, तो तब तक के लिए जय हिंद।